नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को दिए निर्देश, बोले कल्याण सिंह कैंसर संस्थान को टाटा इंस्टीट्यूट की तर्ज पर चलाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लोगों को कैंसर का इलाज कराने के लिए मुंबई न जाना पड़े, इसके लिए राजधानी में बने कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान को टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट की तर्ज पर चलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर चिकित्सा शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं की उन्होंने समीक्षा की। अधिकारियों से योगी ने कहा कि योग्य विशेषज्ञों की मदद से इस संस्थान को चलाएं और कैंसर रोगियों को सभी सुविधाएं यहां दी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संजय गांधी पीजीआई, केजीएमयू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में अंग प्रत्यारोपण, बाईपास सर्जरी व अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशन के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची रहती है। मरीजों को राहत देने के लिए प्रतीक्षा सूची को चरणबद्ध ढंग से कम किया जाए। इन चिकित्सा संस्थानों में लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं मिले, इसके लिए जरूरी मानव संस्थान उपलब्ध कराया जाए। योगी आदित्यनाथ सरकार का निर्यात बढ़ाने पर फोकस, पोटेंशियल हब के रूप में विकसित होंगे यूपी के 6 जिले। योगी आदित्यनाथ सरकार की औद्योगिक नीतियों का जोर इस पर है कि सभी जिलों से निर्यात बढ़े, सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास समान रूप से हो। लेकिन इस बीच निर्यात की अधिक संभावनाओं वाले प्रदेश के 6 जिलों को पोटेंशियल हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल किया है। ये जिले कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, आगरा, वाराणसी और भदोही है, जहां व्यापार अवसंरचना को मजबूत कर इन जिलों के छोटे छोटे कस्बों से भी निर्यात को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 2017 से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की प्रदेश में मजबूती को देखते हुए इस प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं। निर्यात समग्रता से बढ़े, इसके लिए पहली बार एक जिला एक उत्पाद जैसी योजना 2018 में शुरू की। उसी का परिणाम रहा कि 2-2.5 वर्ष तक कोरोना संक्रमण की काफी असर रहने के बावजूद निर्यात का आंकड़ा बढ़ता ही गया। 5 वर्षों में प्रदेश से निर्यात 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,56,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। अब अपनों के बीच नहीं होगा संपत्ति का विवाद, योगी सरकार ने जारी किया 5,000 में रजिस्ट्री का आदेश। प्रदेश सरकार ने संपत्ति अपनों के नाम करने के लिए गिफ्ट डीड में 5,000 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान कर दी है। शनिवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने इसके आदेश जारी कर दिए। ये योजना 6 माह के लिए लागू की गई है। दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्र वधू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पुत्र व पुत्री का बेटा, बेटी आएंगे। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसकी अधिसूचना शनिवार 18 जून को जारी कर दी है। ये 6 लाभ आपको बता दें, ये लाभ 6 महीने तक मिलेगा। अभी ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय विलेख की रजिस्ट्री के तहत संपत्ति के मूल्य का 8% तक स्टाम्प व निबंधन शुल्क देना होता है। इससे पारिवारिक संपत्ति के मामलों में मुकदमेबाजी भी घटेगी। गौरतलब है कि छूट की ये सुविधा महाराष्ट्र, कर्नाटक व मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में पहले से ही थी। अभी तक उत्तर प्रदेश में ये छूट नहीं दी जा रही थी। आपको बता दें कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश सरकार को ऐसी छूट देने का अधिकार है। उन्होंने कहा अग्निवीरों का भविष्य उज्जवल, प्रधानमंत्री के फैसलों को अब योगी आदित्यनाथ ने सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों को सराहा है। उन्होंने कहा है कि ये योजना देश की रक्षा शक्ति को और अधिक मजबूत बनाएगी। ये योजना युवाओं को राष्ट्र एवं समाज की सेवा के लिए तैयार करेगी। राष्ट्र सेवा के लिए संकल्पित हमारे अग्निवीर देश की अमूल्य निधि होंगे। कुल मिलाकर सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों का भविष्य उज्जवल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निवीरों के हितों में कई कदम उठाए गए हैं। मसलन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा कोस्ट गार्ड, रक्षा असैन्य पदों और रक्षा क्षेत्र के 16 सार्वजनिक उपक्रमों में अग्निवीरों के लिए 10% पदों को अनारक्षित किया जाएगा। इसके अलावा भर्ती के पहले वर्ष में अग्निवीरों को आयु में 2 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा असम राइफल्स की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10% पदों को अनारक्षित किया जाएगा और उन्हें आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यूपी बोर्ड ने स्कूटी फॉर्म भरने की तारीख का किया ऐलान। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल 2022 में आयोजित हुई थी, जिसका रिजल्ट शनिवार को दोपहर बाद जारी किया गया। अब यूपी बोर्ड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है।
बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए स्कूटी फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्य में 12 जुलाई तक स्कूटी के लिए फॉर्म भरे जा सकेंगे। यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यांग शुक्ला ने इस संबंध में जानकारी दी है। यूपी बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट से अगर कोई बच्चा संतुष्ट है तो उसे बोर्ड से एक और मौका मिलेगा। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए स्कूटी फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान कर दिया है। साथ ही स्कूटी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी घोषित की है। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 12 जुलाई तक स्कूटी के लिए फॉर्म भरे जा सकेंगे। परीक्षार्थी अगर अपने रिजल्ट को लेकर असंतुष्ट हैं तो वे स्कूटी फॉर्म भर सकेंगे, जिसके बाद परीक्षार्थी के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कूटी जांच की जा सकेगी। यूपी में बेटियों को मिलने जा रहा है बड़ा तोहफा, ट्यूशन फीस होगी माफ, इनको मिलेगा फायदा। यूपी में बेटियों की ट्यूशन फीस माफ करने का कवायद तेज हो गई है। इसका लाभ 2.5 लाख से ज्यादा सालाना आय सीमा वाले अभिभावकों को मिलेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा को अमल में लाने की तैयारी तेज हो गई है। संबंध में माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग ने जिलों से निर्धारित फॉर्मेट पर ब्यौरा मांगा है। बेसिक शिक्षा निदेशक और अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से जिलों को जारी पत्र में कहा गया है कि यदि शासन द्वारा निर्धारित आय सीमा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसी परिवार की एक से अधिक बच्चियां किसी विद्यालय, महाविद्यालय या संस्था में अध्ययन कर रही हैं, तो दूसरी बच्ची की ट्यूशन फीस संस्था को प्रोत्साहित करके माफ कराई जाएगी या उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। आपको बता दें कि इसी क्रम में अधिकारियों से विद्यालयों में संपर्क कर दूसरी बेटी की ट्यूशन फीस माफ कराने की कोशिश करने के लिए कहा गया है कि आपको इस संबंध में जिला से विद्यालय के नाम व पढ़ने वाली एक से अधिक बच्चियों में दूसरे का नाम, कक्षा, पिता का नाम व ट्यूशन फीस की वार्षिक राशि संबंधित सूचना मांगी गई है। अधिकारियों के अनुसार सभी विभागों से ब्यौरा आने के बाद शासन आगे की कार्यवाही करेगा। यूपी में शहरी उपभोक्ताओं को लगेगा बिजली का बड़ा झटका, स्लैब परिवर्तन से महंगी होगी बिजली। महंगाई की मार से परेशान बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर महंगी बिजली का झटका लग सकता है। अब की बिजली की दरों में सीधे तौर पर बढ़ोतरी की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन मौजूदा स्लैब में परिवर्तन से उपभोक्ताओं का बिजली खर्च बढ़ना तय है। सर्वाधिक झटका शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को लगेगा। सिंचाई की बिजली दरें, लाइफलाइन और घरों के घरेलू उपभोक्ताओं का 300 यूनिट तक बिजली का खर्चा बढ़ने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। बिजली कंपनियों ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के साथ बिजली दर का प्रस्ताव तो विद्युत नियामक आयोग में दाखिल नहीं किया है, लेकिन मौजूदा स्लैब में परिवर्तन का प्रस्ताव आयोग को सौंप रखा है। आयोग इसी माह प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए उस पर जन सुनवाई और राज्य सलाहकार समिति की बैठक करने जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रस्ताव को जून में ही अंतिम रूप देकर जुलाई से लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि बिजली दर बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव आयोग में दाखिल नहीं किया गया है। आपको बता दें, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग अपने स्तर से दरें नहीं बढ़ाएगा, लेकिन कंपनियों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं के 80 स्लैब को घटाकर 53 करने के प्रस्ताव को आयोग मंजूरी दे सकता है। ऐसे में बिजली की खपत बढ़ने के साथ ही बिजली का खर्चा बढ़ना तय है। यूपी बिहार में अग्निपथ को लेकर हो रहे उपद्रव और हिंसा के कारण 90 ट्रेनें निरस्त। भारतीय सेना में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में शनिवार को 90 गाड़ियों को निरस्त कर दिया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 32 एक्सप्रेस गाड़ी, 4 विशेष गाड़ियां और 54 सवारी गाड़ियां निरस्त हुई। इसमें लखनऊ जंक्शन, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, बनारस पटना एक्सप्रेस, गोरखपुर कोलकाता एक्सप्रेस, नई दिल्ली दरभंगा एक्सप्रेस जैसी प्रमुख गाड़ियां हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब जुलाई तक उठाएं ये लाभ, जल्द आएगी 12वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। 11वीं किश्त के बाद 12वीं किश्त पर ताजा अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर में किसानों के खातों में 12वीं किश्त भेजी जा सकती है। वहीं 31 जुलाई से पहले KYC करवा ले, वरना अगली राशि अटक सकती है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12.50 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हर 4 महीने में किसानों के खातों में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। ये पैसा DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खातों में पहुंचता है। अब तक 11वीं किश्त किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है और अब 12वीं किश्त सितंबर में जारी की जानी है। गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए KYC अनिवार्य कर दिया है। पहले सरकार ने KYC की डेडलाइन 31 मई 2022 तक रखी थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया जाएगा। बारिश के लिए 2 दिन और करना पड़ेगा इंतजार। यूपी में मानसून इस साल 1 हफ्ते की देरी से आएगा।
मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि इस बार मानसून 16 से 17 जून तक दस्तक दे देगा, मगर मौसम विभाग का यह अनुमान फेल हो गया और अब मानसून 21 से 22 जून तक आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को चिलचिलाती धूप का सामना अभी 2 दिन और करना पड़ सकता है। हालांकि इस बीच बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। मेरठ, सहारनपुर में बदली और बौछारें पड़ने की भी संभावना है। लखनऊ के लोग शनिवार को बारिश का इंतजार करते रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश होना तो दूर, इसके लक्षण भी नहीं दिखे। उम्मीदों के विपरीत रविवार को सुबह से ही तेज धूप निकली। कुछ इलाकों में हल्की बदली के कारण भयंकर उमस वाली गर्मी पड़ी। तापमान 40 डिग्री को पार कर गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पूरे दिन राजधानी के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से जूझना पड़ेगा। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।